हम स्टार्ट करते हैं और मैं जल्दी से अपनी पीडीएफ शेयर करती हूँ, स्क्रीन शेयर करती हूँ सभी को। और ये सीखना जानना आप लोगों के लिए बहुत जरूरी है ताकि आप अपने बिजनेस को बढ़ा पाएं। और अभी भी कोई रह गए हैं आने से तो आप उनको इनवाइट कर लें। एक सेकेंड। देखो, उससे पहले मैं ना आपको एक हमारी कंपनी की एक बहुत अच्छी लाइंस है, कविता है, इसको जरूर पढ़ना आप सभी। आप सभी को बहुत एनर्जी मिलेगी और आप सभी पढ़ सकते हैं मेरे साथ साथ। जोश है, जुनून है, क्रांतिकारी खून है, ताकत है, हिम्मत है, हौसले से रहेंगे लथपथ, मैं आजादी का सिपाही लेता हूँ ये शपथ। आपको पता है समीर मोदी सर ने ये शपथ ली है कि वो लाखों लोगों को जो इस प्लेटफॉर्म पे बहुत शिद्दत से काम करेंगे, उनको वो आजादी दिलाने में पूरी जी जान लगा देंगे। आदत है, इबादत है, एक आजादी की इनायत है, प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट, मैं हरदम उत्साहित लेता हूँ ये शपथ। ये शपथ आपको भी लेनी है कि आप हमेशा एक्साइटेड रहेंगे और प्यार और लगन से अपनी टीम को आगे बढ़ाएंगे और बिना निस्वार्थ भावना के अपनी टीम के साथ काम करेंगे, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। तो अपने मोदी केयर को अपनी आदत बनानी है, इबादत बनानी है, अपने खून में बसाना है। जितने लोग ऐसा करते हैं वो कामयाब जरूर होते हैं। आप किस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देते हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आपने सुना होगा, आप जिस चीज को फर्स्ट प्रायोरिटी देंगे वो चीज आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देगी। अगर आप मोदी केयर को फर्स्ट प्रायोरिटी दे रहे हो ना, तो मोदी केयर भी आपको बहुत बड़ा चेक देगा और मोदी केयर भी आपको फर्स्ट प्रायोरिटी पे रखेगा। मोदी केयर भी समझेगा कि हाँ, आपने बहुत मेहनत करी है तो आपको ये वाला चेक मिलना चाहिए, आपको ये आपकी मेहनत का फल मिलना चाहिए। तो आप लाइफ में जिस चीज को भी इंपॉर्टेंस देते हो वो चीज आपको भी इंपॉर्टेंस देती है। उसके बाद हम बात करते हैं, आदत है, इबादत है, एक आजादी की इनायत है, प्यार लगन सम्मान देने की ना छोड़ेंगे हट, मैं हरदम उत्साहित लेता हूँ ये शपथ। दोबारा आप सभी बोल सकते हैं। सोच बदली है, खुद को बदला है, दुनिया बदल रहे हैं हम, आन शान सम्मान से चलेंगे आजादी के पथ, मैं उमरावत लेती हूँ ये शपथ। आप सभी को भी अपने सपनों के लिए ये शपथ लेनी है कि आज अगर आपने मोदी केयर में एंट्री कर ली है तो जब तक आपको आजादी नहीं मिल जाती आप पीछे मुड़ के नहीं देखेंगे, क्योंकि मोदी केयर एक मात्र ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, बिना किसी कहते हैं फेक कमिटमेंट के, आपको कोई ऐसा कमिटमेंट आपको नहीं किया जाता है। अगर आपको बताया गया है कि हाँ इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, तो आपको पता है इन्वेस्टमेंट नहीं होती है, सिर्फ आपको अपनी दुकान बदलनी है। तो आपको अपनी सोच बदलनी है। जिस तरीके से समीर मोदी सर एक सोच के साथ भारत में इस प्लेटफॉर्म को लेके आए थे, उसी तरीके से हमें भी अपनी सोच को बदलना है। हम क्या गलती करते हैं, हम पहले दुनिया को बदलने चलते हैं कि वो ज्वाइन कर लेगा, वो ज्वाइन कर लेगी, पर हम ये नहीं सोचते क्या हमने मोदी केयर को 100% तरीके से ज्वाइन किया है। क्या हम मोदी केयर को अपना 100% दे रहे हैं, क्या हम मोदी केयर को अपना 100% मान रहे हैं। अगर आपकी सोच नहीं बदली है तो आप दूसरे को नहीं बदल सकते हैं। तो हमारे समीर मोदी सर का नारा है, सोच बदलो। यानी कि पहले अपनी सोच बदलनी है। जो भी चीज आपकी सोच के बीच में आती है ना, उसे हटा दो। पहले मैं भी बहुत छोटा सोचती थी, पर अब मैं बहुत छोटा नहीं सोचती, अब मैं बड़ा बड़ा सोचती हूँ। काफी लोग मेरा मजाक उड़ाते हैं कि यार इतनी बड़ी बातें करती हो, कैसे होगा। पर मुझे पता है अगर मैं मोदी केयर में हूँ तो ये सारी चीजें पॉसिबल है। फिर हमें खुद को बदलना है। अपने अंदर बहुत सारे बदलाव लेके आने होंगे इस प्लेटफॉर्म पे काम करने के लिए, जो आज तक आपने नहीं किया। और अगर वो आपको आज करना पड़ रहा है तो आपको करना पड़ेगा, क्योंकि वही आपकी सफलता का रास्ता है। फिर हम दुनिया बदल पाएंगे। तब हम सोच सकते हैं कि हमारी टीम में अगर कोई व्यक्ति आया तो उसे हम बदल सकते हैं। तो ये आपको करना है और अपनी नाम की शपथ लेनी है कि मैं उमरावत, जो भी आपका नाम है उसकी शपथ आपको लेनी है और आगे बढ़ना है। इसके बाद हम बात करते हैं 10 कॉमन मिस्टेक। ऐसी क्या 10 गलतियां हैं जो हम इस प्लेटफॉर्म पे आकर करते हैं और हमें नहीं करनी है। तो आज से पहले कभी हमें ये नहीं बताया गया कि हमें ये नहीं करना, हमेशा हमारे सीनियर ये सिखाते हैं ये करना है। तो आज मैं आपको दिखा रही हूँ। सबसे पहला पार्ट है री इन्वेंट द व्हील। सबसे इंपॉर्टेंट है ये, फॉलो द टाइम टेस्टेड सिस्टम। जो सिस्टम आप लोगों के लिए आपके सीनियर ने बना दिया है, आपको उसको फॉलो करना ही पड़ेगा। आपको री इन्वेंट नहीं करना है, अपना खुद का सिस्टम नहीं बनाना है। आप स्क्रीन पे देख रहे हो एक व्यक्ति है, साइकिल का पहिया चौकोर बनाया है। आप मुझे बताओ, गोल जो टायर होता है ना साइकिल का, उसका आविष्कार 5,000 साल पहले कर दिया गया था। तो आप मुझे बताओ कि अगर कोई इसको चौकोर करना चाहेगा तो आगे बढ़ पाएगा। क्या ये व्यक्ति इस चौकोर साइकिल से, चौकोर पहिए से आगे बढ़ पाएगा? जल्दी बताओ। नहीं बढ़ पाएगा ना। तो कई बार हम लोग ऐसी गलतियां करते हैं कि हमारे जो सीनियर बता देते हैं उसको फॉलो नहीं करते, अपना दिमाग लड़ाते हैं। अब ऑनलाइन में हम कैसे अपना दिमाग लड़ाते हैं? मान लीजिए हमें कोई प्लान पूछ रहा है, तो हम क्या कर रहे हैं, फोन पे उसे सारा प्लान बता दे रहे हैं। जब आपके सीनियर ने आपके लिए 3:30 बजे का वेबिनार रखा हुआ है, तो आप उसे 3:30 बजे के वेबिनार में लेके आए।
फिर उसके बाद हमें बताया जाता है कि हमें उन्हें फॉलो करना है, हमें 10 मिनट बाद, आधे घंटे बाद उन्हें फॉलो करना है। कई लोग क्या गलती करते हैं, अगले दिन कर लेंगे फॉलो, या अभी हमारा कोई इंपॉर्टेंट काम है जो बहुत ज्यादा अर्जेंट नहीं है, बस इंपॉर्टेंट है, उसे कर लेते हैं, उसको बाद में कर लेंगे। पर ऐसा नहीं करना है। अगर आपके सीनियर्स आपको कहते हैं कि आपको वेबिनार में बिठाने के बाद उन्हें इनवाइट करना है, और वेबिनार में ही बिठाना है, अपने मुंह से कुछ नहीं बताना है, क्योंकि आपको प्रॉपर नॉलेज नहीं है, तो आपको वही करना है। फिर आपके सीनियर्स आपको बोलते हैं कि आप ज्वाइन होने के बाद उनको 11 बजे की ट्रेनिंग में लाना है। जो लोग ऑलरेडी वर्किंग है, तो उनका समझ में आता है कि सुबह की ट्रेनिंग शायद ना ले पाए। पर काफी लोग हमारे साथ ऐसे, 99% लोग ऐसे हमारे साथ ज्वाइन हो रहे हैं जो अभी वर्किंग नहीं है। ज्यादातर होम मेकर से जो घर पे रहती हैं, यार हम पूरा दिन घर के कामों में उलझे हुए हैं और 11 बजे की ट्रेनिंग को मिस कर रहे हैं, तो हम बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। ना तो हम खुद आ रहे हैं, ना हम अपनी टीम को ला रहे हैं। तो सबसे पहले आपको खुद वो गलती नहीं करनी जो आप टीम से नहीं चाहते। तो आपका जो एक टेस्टेड फॉर्मूला है, जो बना दिया आपके अपलाइन ने, आपके सीनियर ने, उसको आपको करना ही करना है। और इसके अलावा आपको ऑनलाइन में अगर आप लोग आगे बढ़ना चाहते हो, कामयाब होना चाहते हो, तो कोई और रास्ता आपके पास नहीं है। और अगर आपके सीनियर्स कहते हैं कि आपको डेली कॉल करनी है, डेली टीम को इनवाइट करना है, डेली आपको नए लोगों को अपने वेबिनार में बैठाना है और 5 का फॉर्मूला अपनाना है, जितने लोग आपको दिए जाते हैं फोन करके बात करने के लिए, तो उनको तो आपको बैठाना ही बैठाना है। उसके अलावा आपको क्या करना है, आपके जो नियर डियर में लोग हैं उनसे भी बात करके उन्हें वेबिनार में आप बैठा सकते हो। तो आप डेली 5 का एक टारगेट ले अपना, क्योंकि ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, इसको बिल्कुल टेस्ट किया गया है। इस पता है आपको, जब आपके लिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म आया था ना, तो आपके सीनियर्स ने 10-15 दिन पहले इस पे काम किया होगा, तब आपके लिए प्लेटफॉर्म लेके आए हैं। अगर ऑफलाइन लोग कर रहे हैं, तो कंपनी ने जो सिस्टम बनाया है और जो आपके अपलाइन ने सिस्टम बनाया है, वो उनको पहले उन्होंने फॉलो किया, फिर आपको बताया है। तो खुद का आप पहिया बनाने की कोशिश ना करें। जो आपके सीनियर्स ने आपके लिए बना दिया है, सुबह 11 बजे की मीटिंग, 3:30 बजे का वेबिनार, और रात में अगर कोई आपका सेशन होता है, तो वो आपको अटेंड करना ही करना है। उसी की वजह से आप आगे बढ़ पाओगे। तो ये टाइम टेस्टेड फॉर्मूला है, इसको चेंज आपको नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं रिफ्यूजिंग टू बी टीचेबल एंड कोचेबल। अब हमारे अप्लाइंस, हमारे सीनियर्स बोलते हैं, आपने वेबिनार ज्वाइन कर लिया, आपने आईडी दे दी, आपने ऑर्डर ले लिया, अब आपका काम है आपको ट्रेनिंग में आना है 11 बजे की। तो उनको क्या लगता है, यार वो रोज तो शायद काफी लोग ऐसे हैं जो ये ट्रेनिंग को 2 या 3 बार भी ले चुके हैं, पर नए लोगों के लिए तो ये ट्रेनिंग नहीं है ना। अगर आपकी टीम में कोई 1-2 व्यक्ति भी ज्वाइन हो गया, तो आपको भी आना ही है, चाहे आपने 10 बार उसको सुन रखा हो। तो सीखना है, टीचेबल बनना है, कोचेबल बनना है। पहले सीखना है हमें, टीचर बनना है, और फिर अपनी टीम को सिखाना भी है। कोचेबल मतलब उनको कोच करना है, कि उनको भी बताना है कि आपको ये नहीं करना, ये करना है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, अगर आपको ही नहीं पता होगा, तो आप टीम को कुछ भी नहीं सिखा पाएंगे। आज ये जो ट्रेनिंग है ना, सारे नए लोग हैं, नए लोगों के लिए नहीं है। तो ये आपको हेल्प करेगा आपका बिजनेस बढ़ाने में। आपकी टीम में जो लोग आएंगे, आप उन्हें हेल्प करेंगे, और आप आगे ये गलतियां नहीं करेंगे। तो आपको रिफ्यूज नहीं करना कि मुझे तो बहुत आता है। हम में से कई लोग ऐसे होंगे जो पहले टीचर रह चुके होंगे, कई लेडीज ऐसी होंगी जो कहीं जॉब करती होंगी, तो उनको क्या लगता है, हमें तो पहले से ही बहुत कुछ पता है। कई लोगों ने सेल्स में काम किया होगा, मार्केटिंग में काम किया होगा, तो उन्हें लगता होगा हमें तो पहले से ही पता है कि कैसे करना है, हमें सीखने की जरूरत नहीं है, हम अपना अपने दिमाग से काम करेंगे। ऐसा नहीं करना। आपको हमेशा सीखने वाला रहना है, हमेशा सीखते रहना है। ये ट्रेनिंग मैंने बहुत बार तो ऑफलाइन में भी सुनी है, और बहुत बार ऑनलाइन में भी मैंने इसकी ट्रेनिंग दी भी है और मैंने सुनी भी है। पर आज भी जब मैं आपको बता रही हूँ ना, वो बहुत एक्साइटेड हूँ उस ट्रेनिंग को बताने के लिए। तो आपको क्या करना है, अगर आप ऐसा करते हैं, आप सीखने की इच्छा को नहीं रखते हैं, तो कोई भी आपको हेल्प नहीं कर सकता आगे बढ़ाने में। इफ यू आर डिटरमाइंड, अगर आपका दृढ़ निश्चय है सीखने में, तो आपको कोई रोक नहीं सकता आगे बढ़ने के लिए। इस चीज को समझना। अगर आप सीखना नहीं चाहते, तो कोई आपको बढ़ाने हेल्प नहीं कर सकता। और अगर आप सीखते हैं, आप दृढ़ निश्चय लेते हैं, तो आपको कोई रोक नहीं सकता। तो आपको हमेशा सीखने वाला रहना, और डायरी पेन के साथ इस ट्रेनिंग में बैठना है। पहले पॉइंट से लेके जो इसमें पूरे पॉइंट है, वो आपको लिखने हैं अपनी डायरी में, ताकि आप भी अपने लोगों के साथ जब बात करो, अपनी टीम के मेंबर्स के साथ जब बात करो, तो उन्हें भी ये समझा पाओ कि उन्हें क्या गलतियां नहीं करनी है। इसके बाद हम बात करते हैं थिंकिंग शॉर्ट टर्म। अब बहुत सारे लोग ना शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आते हैं, कि हमें 1 महीने में क्या आएगा, 2 महीने में क्या आएगा, 3 महीने में क्या आएगा, 6 महीने में। मैंने 5 साल के विजन के साथ इस प्लेटफॉर्म को ज्वाइन किया था। मुझे नहीं पता था उन 5 सालों में मैं कितना काम कर पाऊंगी, पर मुझे ये पता था कि मेरे अगर सीनियर्स ने बताया, बहुत सारे लोगों को मैंने सुना था ट्रेनिंग्स में, यूट्यूब पे, कि 5 साल का कमिटमेंट आपको लेना ही लेना है। तो मुझे ये पता है कि मुझे 5 साल का कमिटमेंट लेना था। शॉर्ट टर्म विजन के साथ हमें नहीं आना, ये गलती हमें नहीं करनी है, कि 2 महीने करके देख लेते हैं, 3 महीने करके देख लेते हैं, 6 महीने करके देख लेते हैं। ऐसा नहीं है। ऐसा करके ना आप अपनी सफलता को अपने से दूर कर रहे हो। ये व्यक्ति क्या कर रहा है,
एक शॉर्ट टर्म थिंकिंग के साथ इस प्लेटफॉर्म पे आया है। तो ये देख रहे हो, जिस पेड़ पे बैठा उसी को काट रहा है, यानी कि जिस तरीके से उसे सफलता मिल सकती थी उसे ही वो फेल करने की कोशिश कर रहा है। तो अगर आप ऐसे गलती कर रहे हैं तो ऐसा मत करिए। आपने चाइनीज बैम्बो ट्री के बारे में सुना होगा। चाइनीज बैम्बो ट्री जब उसको उसका मतलब उगाया जाता है तो वो बिल्कुल नहीं दिखता, कुछ सालों तक, 4-5 सालों तक उसको बिल्कुल नजर नहीं आता वो। पर जब वो 5 साल बाद बढ़ता है तो बहुत तेजी से बढ़ता है और बहुत ऊपर तक जाता है, मतलब उसकी ऊंचाई को कोई नहीं छू पाता। तो सेम ऐसी हमें शुरुआत में हमें शायद अपनी सफलता थोड़ी सी दिखे, किसी का 50 का चेक आया है, किसी का 100 का कैशबैक आया है, पर मैं आपको गारंटी देती हूँ 5 साल लग के मेहनत कर लो। आप 10 साल 15 साल भी तो कुछ नहीं कर रहे थे ना। आप सोचो 10 साल 15 साल अगर हम हाउस वाइफ थे तो क्या हमारी कोई इनकम थी? पर अगर हम मोदी के में 5 साल का कमिटमेंट लेते हैं, और 5 साल बाद, मैं ज्यादा नहीं कह, ऐसे तो 5 साल बाद आपको 5 लाख रुपए महीना आ सकता है। पर अगर 5 साल बाद आप 1 लाख भी लेते हो, जितनी भी हमारे बीच में होम मेकर्स है वो मुझे चैट बॉक्स में बताए, अगर 5 साल बाद आपको 1 लाख रुपए महीना आने लगता है तो कैसा लगेगा? अपने आप पे प्राउड फील होगा कि नहीं होगा? आपकी फैमिली में आप एक ऐसे लखपति बनोगी कि नहीं बनोगी जो जॉब से 50-60 हजार कमा रहे हैं या 10 हजार कमा रहे हैं, पर आपको 1 लाख आ रहा है? वो लोग 15 साल 20 साल से मेहनत कर रहे हैं, पर आपने 5 साल काम किया। तो आपको एक शॉर्ट टर्म विजन के साथ इस प्लेटफॉर्म पे नहीं काम करना, एक चाइनीज बैम्बो ट्री की तरह लगना है। और आम का पेड़ भी उसी का उदाहरण है। जब आम का पेड़ लगाया जाता है तो शुरू में वो फल नहीं देता, पर क्या हम उसे काट देते हैं? हम उसे पानी देते हैं, उसको खाद देते हैं, उसको छाया में रखते हैं ताकि खराब ना हो जाए, बुरे लोगों की नजर से बचाते हैं, तो वो फिर उसके बाद लगातार फल देता है। तो सेम हमारा प्लेटफॉर्म है कि हमें एक बड़ी सोच के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है। इसके बाद आप जो हम लोग फोर्थ गलती करते हैं, जो चौथी हमारी गलती होती है, नॉट टॉकिंग टू इनफ पीपल। हम लोग क्या करते हैं अपने, हम बिजनेस तो करना चाहते हैं। अब आप लोग मुझे बताइए, जितने लोग बिजनेस करते हैं, चाहे अडानी अंबानी, चाहे कोई भी, चाहे एक छोटा सा बिजनेस का मैं उदाहरण लेती हूँ, मेरा पार्लर है या मेरा स्कूल है या मेरे बुटीक है, तो आप मुझे बताइए, जब ज्यादा से ज्यादा लोग मेरे कस्टमर मेरे नहीं होंगे तो क्या मेरा पार्लर, क्या मेरा बुटीक, क्या मेरा स्कूल चल जाएगा? अगर मेरे बुटीक में ज्यादा लोग नहीं आते, लिमिटेड 2 ही 4 लोग आते हैं, तो क्या मेरा चल जाएगा? और आपको पता है मैं कई लोगों को रेफरेंस भी दूंगी। अगर 4 लोग मेरे बुटीक से कपड़े सिलवा के जाते हैं तो मैं बोलूंगी यार तुम्हारी कोई फ्रेंड हो ना, तो उसे बताना कि यहाँ से कपड़े सिलवाए जाते हैं, यहाँ से ये बेनिफिट है, कम प्राइस में अच्छे कपड़े सिलवाए जाते हैं। तो सेम हमारा प्लेटफॉर्म है। हम क्या गलती करते हैं? हम ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करने से डरते हैं, या तो हम इंसल्ट फील करते हैं, या हमें ये साबुन तेल का काम लगता है, लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे। पर आपको पता है इसी साबुन तेल के बिजनेस से आज सुरेखा भार्गव मैम 1 करोड़ कमाती हैं। तो आपको ये गलती नहीं करनी है, आपको ज्यादा से ज्यादा लोगों से बात करनी है। ओनली वे टू ग्रो अ बिजनेस, मैं आपको स्क्रीन बड़ी करके दिखाती हूँ। आपका अगर बिजनेस ग्रो करना है तो उसका एक ही वे है, आपको लगातार फ्रेश जो नए नए फेस हैं, चाहे आपके अपने हैं, आपके जानने वाले हैं, आपके फ्रेंड्स हैं, आपके कलीग्स हैं, या आपको अगर जो लोग लीड्स के जरिए मिलते हैं, तो आपको नए नए फेसेस को इंट्रोड्यूस कराना है इस प्लेटफॉर्म पे, इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताना है। और आपको क्या करना है, जो बिजनेस है ना उसको तेजी से ग्रो करना है, नए नए लोगों को लाकर इस प्लेटफॉर्म पे। तो हमें ये गलती नहीं करनी कि हम बहुत लिमिटेड या 2-4 लोगों से इस प्लेटफॉर्म के बारे में बात करते हैं। हमें जितने ज्यादा लोग, आप कहीं बस में भी जाते हैं, देखो ऐसा नहीं है कि जो लोग लीड पे वर्क कर रहे हैं वो घर से बाहर नहीं जाते होंगे, वो घर से बाहर तो जाते ही होंगे ना। या तो कह सकते हैं कभी किसी पार्टी में जा रहे हैं, या किसी फंक्शन में जा रहे हैं, या किसी कोई उनके टीचर है जानने वाली, या उनका बच्चा कहीं ट्यूशन पढ़ता है तो वो टीचर है जानने वाली, या ये कह सकते हैं कि किसी ट्रैवलिंग पे आप चले गए, किसी यात्रा पे चले गए, तो लोग मिलते हैं ना हमें। तो हमें उन लोगों से भी बात करनी है इस प्लेटफॉर्म के बारे में, कि हमारा एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जहां पे हम फ्लेक्सिबल टाइम में घर पे रह के इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं, और ज्यादा से ज्यादा लोगों को नंबर एक्सचेंज करना है और अपनी डायरी में लिस्ट बनानी है। तो ये गलती बिल्कुल भी मत करना कि कम लोगों से बात करोगे, कम लोगों से बात करोगे सफलता मिल सकती है, पर टाइम लगेगा। ज्यादा लोगों से बात करोगे तो जल्दी सफलता मिल जाएगी। तो आपको ये गलती नहीं करनी है। देन इसके बाद आता है नाइदर है बोरोवर एंड नॉर अ लेंडर। ना तो आपको उधार देना है, ना आपको उधार लेना है। अब कई लोग क्या करते हैं, लास्ट लॉयल्टी की डेट पे अपने सीनियर को फोन करते हैं कि मैम लॉयल्टी की डेट है, आप अपने पैसे से हमारी लॉयल्टी कर दो। और ये गलती नहीं करनी। अगर आपके पास भी किसी का 1 रुपया एक्स्ट्रा आ जाता है तो वो आपको तुरंत उनको लौटा देना है। और ये हमें बिल्कुल बराबर रखना है, ना उधार देना है और ना उधार लेना है। ये आप एक बार कर दोगे तो बार बार उस व्यक्ति को आदत पड़ जाएगी। और पैसा जितना उनके लिए इंपॉर्टेंट है, आप उतना आपके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपकी भी बहुत खर्चे हैं, आपकी भी बहुत जरूरतें हैं, वो आप भी इस प्लेटफॉर्म से अगर कमा रहे हो तो कहीं ना कहीं आपके भी तो बहुत सारे खर्चे हैं, आप उसे भी तो पूरा करोगे।
तो आपको क्या करना है, लॉयल्टी टूटने देनी है। अगर आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति आता है, तो हमारे पास एक ऐसा सिस्टम है भैया, ऑनलाइन बिलिंग आप खुद लगा लो, आप अपने पैसे से करो अपनी बिलिंग। तो ना आपको उधार देना है ना आपको उधार लेना है। इससे क्या होगा, आपका रिलेशन खराब हो जाएगा। अगर आपने उधार दे दिया और फिर उनसे मांगने लगे, तो लोग पता है क्या कहेंगे, मैडम तो इतना कमाती है फिर भी मैम को 10 या 15 20 रुपए के लिए मैम को इतना लालच है, या 1,000 रुपए के लिए मैम को इतना लालच है। ये सबके लिए पैसा इंपॉर्टेंट है, जितना आपके लिए 1,000 रुपए इंपॉर्टेंट है उतना आपके सीनियर के लिए भी 1,000 इंपॉर्टेंट है। तो आपको ये गलती नहीं करनी, इससे रिलेशन खराब होता है। तो रिलेशन खराब नहीं करना है। उधार लेने उधार देने से सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपका हमेशा के लिए रिलेशन खराब हो जाता है। तो आपको ये वाली गलती बिल्कुल भी टीम में नहीं करनी है। लॉयल्टी टूटती है, टूटने दो। कोई ऑर्डर नहीं डालता, नहीं डाले कोई बात नहीं, जब उसके पास हो जाएगा वो खुद ही अपने आप ऑर्डर डाल लेगा। और इतना तो है कि भैया 1,000 2,000 सबके पास होता है। कोई बड़ी इन्वेस्टमेंट तो इस प्लेटफॉर्म पे है ही नहीं, सिर्फ अपने घर की दुकान ही तो बदलनी है। घर का सामान तो सबका आता है। कोई ये कहेगा मैडम हमारे घर में सामान नहीं आता, मैं मान ही नहीं सकती, सबके घर में सामान आता है। तो आप कोशिश करें कि आप अपने से कुछ ना करें, आप उनको ही सब कुछ करने दें। और ये इसके बारे में बात भी नहीं करनी है कि मैडम आप ये मेरे लिए कर सकती हो, नहीं। आपको खुद भी ध्यान रखना है, आपको अपने सीनियर से ये बात बोलनी ही नहीं है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रोकास्टिनेशन। ये क्या होता है, टाल मटोल। हम लोग, कई लोग क्या करते हैं कि टाल मटोल करते हैं, जो काम अभी करना है ना उसको कल पे टाल देते हैं। अगर आपके सीनियर्स ने कहा कि अभी फॉलोअप लेना है, तो नहीं, हम पहले अपने और काम कर लेते हैं और देख लेते हैं, बाद में ले लेंगे। तो आपने जितनी मेहनत से उसको वेबिनार में बैठाया था ना, वो मेहनत आपकी जीरो हो जाएगी। उसके बाद क्या करते हैं लोग, जैसे उनको नंबर्स दिए जाते हैं, तो वो क्या करते हैं, पूरे लोगों से बात नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट टाइम के हिसाब से बात करते हैं और बाकी लोगों को कल पे छोड़ देते हैं। तो ऐसी गलती नहीं करनी है। और अगर आपकी कोई ऑफलाइन मीटिंग से किसी इसको आप ऑफलाइन बताने जाते हैं, तो आपको तुरंत बताना है। क्या आपका ऐसा हो कि आप जब तक उसे बताने जाए वो किसी और के साथ ज्वाइन हो जाए। ऐसा कई बार हम लोगों के साथ होता है कि हम टाइम को नहीं समझते, कल बता देंगे परसों बता देंगे, आज तो शादी में जाना है, आज तो पार्टी में जाना है, आज तो बर्थडे है, कल कर लेंगे। कल पे कोई काम नहीं टालना है, जो करना है अभी करना है। लेटर, टुमारो, नेक्स्ट वीक, बिल्कुल भी आपके शब्द नहीं होने चाहिए ये। जो करना है आज करना है और अभी करना है। अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको सफलता जरूर मिलेगी। और आपको अगर ऐसा करते हैं तो ऐसी गलती आपको नहीं करनी है। जो टाइम सेंस ऑफ अर्जेंसी है उसे समझना है। अगर लॉयल्टी की लास्ट डेट 25 तारीख है, तो आपको पूरी टीम में 25 तारीख को कॉल करके उनकी लॉयल्टी करवानी ही करवानी है। ये अर्जेंसी है। इसके अगर लॉयल्टी टूट जाएगी तो 26 को नहीं होगी। कभी कंपनी अगर बढ़ा देती तो बढ़ा देती है, पर अगर कभी नहीं बढ़ाती तो 26 को नहीं हो सकती, वो कंपनी का रूल है। तो उससे ज्यादा अर्जेंट तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। किसी व्यक्ति की 4 महीने 5 महीने हो गए हैं, पर आपने उसको कम्युनिकेट नहीं किया, आपने उससे बात नहीं की, वो नया था, आपने उसे सोचा कि नहीं मैं पहले अपने ही काम कर लूं बाद में बताऊंगा उसे। तो ऐसा नहीं करना। अगर आपकी टीम में कोई नया व्यक्ति आया तो उसका फॉलोअप भी आपको टाइम से लेना है। तो आपको कल पे चीजें नहीं टालनी है। इसके बाद है टेकिंग रिजेक्शन टू हार्ट। कितने लोग ना, सबसे बड़ा काम, सबसे सिली काम यही करते हैं कि लोगों की नाखून अपने दिल पे ले लेते हैं। आप सोचो, आज जितने भी लोग राधा मैम है, अक्षी मैम है, या आपके सीनियर है, या मैं हूँ, हमें ना नहीं मिली होगी, हमें भी बहुत लोग ना करते थे। शुरू शुरू में जब मैंने ये ट्रेनिंग ली थी ना, पहले बार में मैंने ट्रेनिंग ले ली थी, तो मैंने ये सारे पॉइंट अपने दिमाग में बैठा लिए थे कि तुझे हार नहीं माननी है, तुझे लोगों की बातों को दिल पे नहीं लगाना, कि तुझे शॉर्ट टर्म के लिए नहीं आना, अपना आविष्कार नहीं करना, जो सीनियर बताते हैं वही करना है। तभी शायद मैं यहाँ तक पहुंच भी पाई। तो आपको क्या करना है, ये गलती बिल्कुल नहीं करनी। आपको अपनी कोई भी बात दिल पे नहीं लगानी किसी भी नए व्यक्ति की। या अगर आपका टीम लीडर कुछ बोल रहा है तो भी नहीं करना। अगर आपके कोई नए व्यक्ति आपको मना कर रहा है इस बिजनेस में ज्वाइन होने के लिए, तो भी नहीं करना। हमेशा आपको मेंटेन करना है इंथुजियाज्म। इंथुजियाज्म का मतलब होता है आपको हमेशा अपने अंदर ना एक एक्साइटमेंट रखनी है। आपने 2 कॉल कर ली, किसी ने मना कर दिया, तो बिल्कुल आपको दिल पे नहीं लेना कि उसने मुझे मना। फिर तीसरी कॉल, फिर चौथी कॉल, आपने 2 मीटिंग कर ली, फिर तीसरी मीटिंग, चौथी मीटिंग, पांचवी मीटिंग, छठी मीटिंग। आप मुझे बताइए, हम में से बहुत सारी फीमेल्स है, जब हम दुकान पे कपड़े लेने जाते हैं, तो क्या हम एक ही साड़ी को एक बार में देख के पसंद कर लेते हैं? हम भी तो वहां पे कितने साड़ी खुलवाते हैं, कितने ड्रेस खुलवाते हैं, मना कर देते हैं। पर आपने वो दुकान वाले के चेहरे पे ना हमेशा स्माइल देखी होगी। अच्छा मैम कल आना, मैं आपको नया कलेक्शन ला के दूंगा, चाय भी पिलाएगा, ठंडा भी पिलाएगा। तो एक वो, जब वो एक दुकान पे रह के इतनी बड़ी बात सोच सकता है, तो क्या हम इसमें जो लाखों करोड़ों कमाने आए हैं बिना किसी इन्वेस्टमेंट के, तो क्या हमें लोगों की बात को दिल पे लगाना चाहिए? आप सभी मुझे बताएं, क्या हमें ऐसा करना चाहिए?
नहीं करना चाहिए। हमें ऐसा एक्ट करना चाहिए कि बिलियन डॉलर्स हमारे इस बिजनेस में लगे हुए हैं, हमारी बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट इस बिजनेस में लगी हुई है, हमें इस बिजनेस में कामयाब होना ही होना है। आपको बताऊं, मेरे इस बिजनेस में 3 से 4 साल लगे हुए हैं, इसलिए मैंने कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। जो टाइम मुझे प्रीसियस टाइम अपने बच्चों को देना था, उसमें से 1-2 घंटा मैंने चुराया उनका, और मैंने इस काम को दिया। तो मैं ये सोचती हूँ कि अगर मैंने अपना समय इस बिजनेस में दिया है, तो मुझे पीछे मुड़ के नहीं देखना। चाहे आपने एक दिन भी इस बिजनेस में दिया है ना, तो भी आपको आगे देखना है, पीछे नहीं देखना। और आपको किसी की भी बात को दिल पे नहीं लगाना। वो ना करता है उसकी किस्मत है, वो नहीं आएगा दूसरा आएगा। ठीक है। लाखों लोग हैं मोदी, मतलब लाखों लोग हैं बाहर, बहुत कम लोग ही क्यों मोदी केयर करते हैं? क्योंकि उनकी किस्मत में शायद अमीर होना लिखा ही नहीं है। आपको जब भी कोई मना करे तो ये कह दो अपने दिल से कि शायद ये अमीर नहीं बनेगा, इसको अमीर नहीं बनना, या ये अमीर नहीं बन सकता। अगर आपने इस प्लेटफॉर्म के बारे में जान लिया है, चाहे आज आपका 100 रुपए का भी चेक है ना, तो भी आप ये सोचिए कि उसके अकाउंट में तो शायद 100 रुपए भी नहीं आ रहा सेल्फ यूज करके। तो आपको किसी की भी बात को दिल पे नहीं लगाना, और ऐसे एक्ट करना है जैसे लाखों रुपए आपका इस बिजनेस में लगा हो। मैं तो हमेशा ऐसे सोचती हूँ कि मेरा बहुत टाइम इस बिजनेस में लगा है और बहुत पैसा इस बिजनेस में लगा है, एक दिन भी वेस्ट नहीं करना है। इसके बाद हम बात करते हैं टेकिंग एडवाइस फॉर नॉन एक्सपर्ट। हम लोग सबसे बड़ी गलती जो क्या करते हैं, हम बिजनेस तो सीख लेते हैं अपनी अपलाइन से, सीनियर से, हमारे सीनियर्स ने बता दिया, वेबिनार में दिखा दिया। अब उसके बाद हमारा जो कॉल होगा ना, वो अपनी सीनियर को ना जाके पता है किसको जाएगा? अपनी सहेली को, अपने रिश्तेदार को, यार वो मैंने वेबिनार लिया था, वो या वो मैंने मीटिंग ली थी, उसमें बताया था कि ऐसे ऐसे करते हैं तो अमीर बन जाते हैं, गाड़ी आती है, घर आती है। आप मुझे बताइए कि अगर आपको फीवर हो तो आप डॉक्टर के पास जाएंगे या लॉयर के पास जाएंगे? ऑब्वियस सी बात है, आप डॉक्टर के पास जाएंगे, लॉयर के पास नहीं जाएंगे। तो हम इस बिजनेस में ये गलती क्यों करते हैं? जो लोग फेलियर हैं, जिन लोगों ने करके छोड़ दिया, जिन जो लोग कुछ नहीं करते हैं, जो लोगों को कुछ नहीं करना, हम उससे एडवाइस क्यों लेते हैं? जो सिलाई वाली है, वो सिलाई वाली आपको वो सिलाने सीलने का रास्ता बता सकती है, वो मेकअप करना नहीं बता सकती। और जो मेकअप करना करने वाली है, वो आपको मेकअप बता सकती है, वो सिलाई नहीं बता सकती। तो आपका अगर आपके सीनियर ने इस प्लेटफॉर्म के बारे में बताया है ना, तो बिना कुछ अपनी बुद्धि लड़ाए या बिना अपना दिमाग लड़ाए अपने सीनियर को सुनो। सिर्फ उनको सुनो कि वो क्या बता रहे हैं, और वो अपने एक्सपीरियंस के साथ आपको बताते हैं। उनका एक्सपीरियंस होता है इस बिजनेस में, किसी का 1 साल का, किसी का 1 दिन का भी एक्सपीरियंस होता है, किसी का 2 दिन का भी एक्सपीरियंस होता है, किसी का 1 महीने का भी एक्सपीरियंस होता है। तो ये सब आपको ना आपके सीनियर्स अपने एक्सपीरियंस से बताते हैं। आपने सुना होगा, हमारे पेरेंट्स कभी कहा करते थे ऐसी गलती नहीं करनी है, ऐसा करने से ये हो जाता है। हमारे पेरेंट्स कहते हैं ना, हमने धूप में ही ऐसे बाल सफेद नहीं करे। उसके पीछे भी रीजन है, सच में उनके पास बहुत एक सालों का एक्सपीरियंस होता है। और अगर हम उनकी बात को मानते हैं, तो देखना हम जो गलती करते हैं ना, जो हमें नुकसान होता है, हम उससे बच जाते हैं। तो हमें क्या करना है, नॉन एक्सपर्ट से सलाह नहीं लेनी है, हमेशा अपने सीनियर के टच में रहना है और अपने सीनियर से ही बात करनी है। तो ये आपको गलती नहीं करनी है। इसके बाद मैं बात करती हूँ टेकिंग नेगेटिव, टॉकिंग नेगेटिव। हमें किसी से भी कोई नेगेटिव बात नहीं करनी। हमारी टीम में तो कोई नहीं जुड़ता, मुझे तो कोई ज्वाइन नहीं करता, मेरी तो सारी कॉल्स फेल हो जाती है, मुझे तो कोई नहीं सुनता, मेरे से तो कोई मेरा फोन नहीं उठाता। ये गलती आप दूसरे से बोलने से पहले आपको अपने से भी नहीं बोलनी है। ध्यान रखना। आपने सोचा हो, सुना होगा ना, जैसे हम जो अच्छा बोलते हैं वही हमारी लाइफ में होता है। जितना हम नकारात्मक होते हैं, जितना हम नेगेटिव होते हैं, उतनी चीजें हमारी लाइफ में नेगेटिव होती चली जाती है। तो नेयर नेवर स्पीक टू एनीवन अबाउट एनीवन। किसी के बारे में किसी से भी नेगेटिव ना बोले। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, अपने बारे में भी गलती से नेगेटिव ना बोले। कल मैंने एक थॉट शेयर की थी कि गलती से अपने बारे में भी हमें नेगेटिव नहीं बोलना। कब हमारा वो एक शब्द हमारे लिए भारी पड़ जाए, हमें पता ही नहीं चलेगा। तो आपको ये नहीं बोलना बार बार, मेरे से तो कोई नहीं जुड़ता, मेरे साथ तो कोई ज्वाइन नहीं हो रहा, मेरी टीम में तो कोई ऑर्डर नहीं ले रहा, मेरी टीम में तो कोई वेबिनार में नहीं आ रहा, मेरे साथ तो कोई ट्रेनिंग में नहीं आ रहा। हमेशा आपको पॉजिटिव रहना है और पॉजिटिव बात करनी है कि मेरी टीम में अच्छे लोग आ रहे हैं, मेरी टीम में अच्छे लोग जुड़ रहे हैं, अच्छा अच्छा ऑर्डर हो रहा है, और ट्रेनिंग, सारे लोग ट्रेनिंग ले रहे हैं। अपनी टीम के बारे में भी कभी गलत आपको नहीं बोलना है। तो आपको ये वाली गलती नहीं करनी है कि मेरे टीम में कोई नहीं जुड़ा। हमेशा अफर्मेशन करें, अपनी डायरी में लिखे कि मेरी टीम में अच्छे अच्छे लोग आ चुके हैं, मेरी टीम में अच्छे अच्छे लीडर्स आ चुके हैं, मेरी टीम में सारे अच्छे लोग हैं जो डेली ट्रेनिंग लेते हैं, और मेरे नए लोग वेबिनार में, डेली 5 लोग नए मेरे वेबिनार में बैठते हैं। तो ये काम आपको करना है। इसके बाद है नॉट मैनेजिंग टाइम। सबसे बड़ी गलती हम करते हैं कि हम लोग ना प्लान द वर्क, वर्क द प्लान। हम लोग एक गलती करते हैं, हम लोग प्लानिंग नहीं करते हैं। आपको पता है, पहले दिन की प्लानिंग, चाहे ऑफलाइन में हो आप, चाहे ऑनलाइन में हो, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो ऑफलाइन में भी होंगे, हमें अपने काम की प्लानिंग एक दिन पहले करनी है। हमें ये नहीं करना सुबह उठे और हम सोचने लग रहे हैं कि यार आज हमें क्या करना है, फिर हमारे दिमाग में ही नहीं आ रहा कि हमें क्या करना है, फिर पूरा दिन खराब हो गया। आपको टाइम मैनेज करना है।
ठीक है। जो काम आपको करना जरूरी नहीं है आज की डेट में, उसे कल पे कर सकते हो। पर जो काम आपको आज करना जरूरी है, उसे आज ही करना है। टाइम मैनेज करते हुए करना है। अपना टाइम शेड्यूल बनाना है कि इतने से इतने बजे मैं लोगों से बात करूंगी, इतने से इतने बजे मैं फॉलोअप लूंगी, इतने से इतने बजे मैं ऑर्डर बनाऊंगी, और इतने से इतने बजे मैं ट्रेनिंग करूंगी, या इतने से इतने बजे मुझे ट्रेनिंग अटेंड करनी है। अगर 11 बजे की ट्रेनिंग है तो मुझे सारा काम उससे पहले खत्म करना है, और अच्छे से फ्री होके 11 बजे मुझे इस ट्रेनिंग में बैठना है। आप सोचो, अगर आपके सीनियर 11 बजे फ्री होके इस ट्रेनिंग में आ सकते हैं, तो क्या आप 11 बजे फ्री होके इस ट्रेनिंग को ले नहीं सकते हो? आप ले सकते हो। तो आपको पूरी प्लानिंग के साथ इस प्लेटफॉर्म पे काम करना है, और टाइम को मैनेज करना है। अगर आज से पहले हमने ये टाइम मैनेजमेंट वाला नहीं सीखा था, मैंने भी नहीं सीखा था, जब मैं घर के काम करती थी तो मेरा पूरा दिन घर के कामों में ही चले जाता था। कभी जाले निकालने पड़ रहे हैं, कभी कुछ करना पड़ रहा है, पर मुझे समझ में आया है कि जो काम अर्जेंट है ना, उसे अर्जेंट में आपको डालना है और उसे उसी दिन करना है, और जो अर्जेंट नहीं है उसे हम कल भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको टाइम मैनेज करते हुए करना है। और टाइम मैनेज की भी आपको एक ट्रेनिंग दी गई थी, तो आपको उसी तरीके से टाइम मैनेज करना है। 11 से 12 बजे आपकी ट्रेनिंग होती है। 3:30 से आपका 4:10 पे, 4:05 पे आपका वेबिनार खत्म हो जाता है। उससे पहले 1 घंटे आपको कॉलिंग करनी होती है। उसके 10-15 मिनट बाद आपको आधे घंटे में सबका फॉलोअप लेना होता है। और फिर आपका जो अपना काम है, बीच बीच का काम है, जो फैमिली में घर देखना, बच्चे देखना, बच्चों को स्कूल से लाना, हस्बैंड को ऑफिस भेजना, टिफिन बनाना, रात का खाना बनाना, वो सब आप फिर कर सकते हैं पूरा मैनेज करके, अगर आप लोग टाइम मैनेज करते हो। तो ये 10 गलतियां हैं, आई होप आपको समझ में आया होगा, जो आपको नहीं करनी। तो कितने लोग ऐसे हैं जिनको ये लगता है कि आज की ट्रेनिंग उनके लिए बहुत काम करने वाली है, और जो ट्रेनिंग से आपका बिजनेस तो बढ़ेगा बढ़ेगा, आपकी जिंदगी में, आम जिंदगी में भी बदलाव आएगा। जल्दी जल्दी मुझे चैट बॉक्स में लगा बताएं। यस, बहुत सारे लोगों ने यस कर दिया है। ठीक है, तो आपको ये गलती नहीं करनी है। आपके सीनियर्स जो आपको बताते हैं उसी को फॉलो करना है, क्योंकि वो आपके लिए एक टेस्टेड फॉर्मूला है। उसी पे काम करके, चाहे आज वो 50,000 भी कमा रहे हैं, चाहे वो 5,000 भी कमा रहे हैं, चाहे वो 500 रुपए का चेक भी कमा रहे हैं ना, तब भी वो आपके सीनियर है, और उन्होंने ये सारी गलतियां रिपीट नहीं करी, इसलिए शायद उनके अकाउंट में 500 रुपए भी आ रहा है। क्योंकि डायरेक्ट सेलिंग में 500 रुपए कमाना भी अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ठीक है, तो आप लोग बहुत प्राउड फील करें खुद पे। और थैंक यू सो मच, आप सभी इस ट्रेनिंग में आए। मैं अपने स्क्रीन नहीं ऑन कर पाऊंगी, लाइट का कोई इशू हो गया है। ठीक है, हम मिलते हैं नेक्स्ट ट्रेनिंग में, एक नए टॉपिक में, एक नए लीडर के साथ। आई होप आपको समझ में आया, और ये 10 गलतियां आपको बिल्कुल भी नहीं रिपीट करनी है। अगर आपने ये लिख ली होंगी ना, तो इसको डेली पढ़ना है। जब भी कभी आपको लगे ना कि यार मुझसे नहीं हो रहा, मैं नहीं कर पा रही हूँ, क्यों नहीं हो रहा, क्या गलती मैं कर रही हूँ, तो इस ट्रेनिंग को उठाएं और अपने सारे टॉपिक को पढ़ लें। ठीक है, सो लीडर्स, हम मिलते हैं नए सेशन में एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच। ओके।